students, welcome to our APS classes. This is our biology class and today we will continue with our new chapter, that is photosynthesis in higher plants, and this is chapter number 13 for class +1. So students, in this chapter we will discuss about the process of the photosynthesis, that how photosynthesis takes place in the plants. So as all we know that photosynthesis is that process in which the plants can prepare their own food themselves in the presence of sunlight, and they can prepare their own food themselves in the form of carbon dioxide and water, that is in the form of carbohydrates. Every living organisms need various nutrients such as minerals, carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals for their survival. Such as plants also need various types of the nutrients for their growth and development, जो कि हमने इससे पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जैसे कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने सर्वाइवल के लिए जो है वो वेरियस न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और वो वेरियस न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उनके किस फॉर्म होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स सच एज एक्सेट्रा। एंड जो प्लांट्स हैं वो भी वेरियस टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स को जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। तो इस चैप्टर में आज हम यही चीज देखेंगे कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो प्लांट्स में टेक प्लेस करती है। तो ये चैप्टर जो है वो हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो आज जो हम शुरू करेंगे दैट इज पार्ट नंबर 1। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक फूड दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स from carbon dioxide and water in the presence of sunlight is called photosynthesis। तो photosynthesis की प्रोसेस जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सिंथेसिस होता है इनऑर्गेनिक फूड का, और इनऑर्गेनिक फूड वो किस फॉर्म है? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म है, और किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दैट प्रोसेस इज नोन एज photosynthesis। All green plants have the capacity to make food by the process of photosynthesis। तो जितने भी green plants हैं, that means all the green plants, they have the capability to make their own food themselves in the presence of sunlight and by the process of photosynthesis। It is the most important synthetic process on earth, और ये सबसे important synthetic process है on earth। क्यों सबसे important synthetic process है? Because it is the only source of the carbohydrates in which solar energy is fixed in the form of chemical energy। तो हम ये कह रहे हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है ऑन द अर्थ। क्यों है? बिकॉज ये एकमात्र एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें जो सोलर एनर्जी होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द काइनेटिक एनर्जी, अब जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उस दौरान जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज द लाइट एनर्जी ऑफ सनलाइट इज ट्रांसफर्ड इनटू केमिकल एनर्जी। तो उस दौरान जो काइनेटिक एनर्जी है या केमिकल एनर्जी है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है किसमें? केमिकल एनर्जी में, एंड स्टोर्ड इन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। और जब वो काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज लाइट एनर्जी जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट्स हो जाती है केमिकल एनर्जी में, तो किस फॉर्म में स्टोर्ड होती है? दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स। दिस केमिकल एनर्जी इज यूज्ड फॉर द ग्रोथ एंड सस्टेनेंस ऑफ आवर बायोस्फीयर। तो ये ही केमिकल एनर्जी जो होती है वो किस चीज के लिए यूज होती है? दैट इज यूज्ड फॉर द ग्रोथ एज वेल एज सस्टेनेंस ऑफ आवर बायोस्फीयर। All animals including human beings depends on plants for their food। तो जितने भी हमारे living organisms हैं such as animals and human beings, all they depends upon the plants for their food। तो जितने भी organisms हैं, चाहे वो animals हैं या फिर human beings हैं, all of them they have to be depend upon plants for their food, because animals as well as human beings they cannot prepare their own food themselves। They totally depends upon the green plants for their food। So plants are the major source of the energy for all the living organisms। What do we know? क्या आप जानते हैं? Photosynthesis is a natural physico-chemical process। जो photosynthesis है ये natural physico-chemical process है of the world on which the existence of life on earth depends। तो photosynthesis एक natural physico-chemical process है
पूरे संसार की, जिसमें कि वो किसके ऊपर, उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, दैट डिपेंड एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स, जो एग्जिस्टेंस है लाइफ की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, दैट डिपेंड्स ऑन द अर्थ. दिस फोटोसिंथेसिस इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस. तो ये जो फोटोसिंथेसिस है ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है रिक्वायर्ड फॉर द ह्यूमन एग्जिस्टेंस, क्योंकि ह्यूमन की जो एग्जिस्टेंस है दैट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस. So that's why we can say that photosynthesis is the single most important biological process for the requirement of the human existence or for the required human existence. Next is the chlorophyll, light and carbon dioxide are required for photosynthesis. What are the main steps that are required for the process of the photosynthesis? That means there are three main steps that are required for the process of photosynthesis, and these are chlorophyll, light and carbon dioxide. These are the major three steps that are required for the process of the photosynthesis. The experiments to prove these are given below. अब हम कैसे कह सकते हैं कि क्लोरोफिल एज वेल एज जो कार्बन डाइऑक्साइड है एज वेल एज लाइट जो है ये जो है वो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है फॉर द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस. तो दीज कैन बी प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स. फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि क्लोरोफिल एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइट जो है दीज आर द मेजर प्रोसेसेस और मेजर पार्ट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस. First experiment is the variegated leaf experiment. What do you mean by the variegated leaf experiment? A variegated leaf is exposed to sunlight. अब ये variegated leaf जो होगी that is exposed to light. हम एक variegated leaf लेंगे जिसको कि हम light में क्या करेंगे, exposed करेंगे. अब जब हम उसको light में exposed कर देंगे, after that the leaf is then tested for starch. अब उस जब हमने वेरीगेटेड लीफ को जो है हमने ऊपर लाइट में रख दिया, उसके बाद हम उस लीफ को जो है वो टेस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द स्टार्च. ऑन टेस्टिंग इट इज क्लियर दैट व्हाइट पैचेस अपीयर. जैसे ही हम उसकी टेस्टिंग करेंगे तो टेस्टिंग के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि जो व्हाइट पैचेस है दैट अपीयर एज कलरलेस. वो जो व्हाइट पैचेस होंगे वो कलरलेस अपीयर होंगे. अब वो व्हाइट पैचेस कलरलेस क्यों अपीयर होंगे? बिकॉज दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल. क्योंकि जो भी हमें प्लांट्स हैं जो हमें ग्रीन दिखाई देते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल. तो अब हमने एक वेरीगेटेड लीफ को जब हमने लाइट में एक्सपोज कर दिया और लाइट में एक्सपोज करने के बाद उसको जो है हमने उसकी टेस्टिंग जो की दैट इज विद द हेल्प ऑफ ए स्टार्च. तो उसके बाद हमने क्या देखा कि जो व्हाइट कलर के जो पैचेस है वो अपीयर होना शुरू हो गए. इसके ऊपर लीफ के ऊपर व्हाइट पैचेस अपीयर एज कलरलेस. क्योंकि जो व्हाइट पैचेस हैं वो किस तरह से दिखने शुरू हो गए, जस्ट एज कलरलेस. अब वो कलरलेस हमें क्यों दिखाई दे रहे? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द क्लोरोफिल, बिकॉज दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल. क्योंकि वो क्लोरोफिल को कंटेन नहीं कर रहे हैं. From this we assume that chlorophyll is necessary for photosynthesis. तो इस एक्सपेरिमेंट से ये अंडरस्टूड हो गया है कि chlorophyll is the most important part for the process of the photosynthesis. Without chlorophyll, there is no photosynthesis will take place. क्योंकि क्लोरोफिल की एब्सेंस में जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो टेक प्लेस नहीं करता है. अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस टेक प्लेस करना है या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करनी है दैट मीन्स क्लोरोफिल शुड बी नेसेसरी. तो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट अब हम इसमें ये एक्सपेरिमेंट जो है इस एक्सपेरिमेंट डायग्रामेटिकली शो किया हुआ है कि दिस इज द वेरीगेटेड लीफ बिफोर स्टार्च टेस्ट. ये जो एक लीफ है दैट इज वेरीगेटेड लीफ और ये बिफोर स्टार्च टेस्ट है. स्टार्च टेस्ट के करने से पहले जो वेरीगेटेड लीफ थी वो हमें किस तरह से दिखाई दे रही है? ये जो है दिस इज द येलो एरिया दैट अपीयर येलो कलर्ड एंड दिस इज द ग्रीन एरिया दैट इज ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल. एंड जब हम स्टार्च टेस्ट करेंगे इस वेरीगेटेड लीफ के ऊपर दैट मीन्स दिस एरिया जो हमें येलो एरिया दिख रहा था बिफोर द स्टार्च एक्सपेरिमेंट, और जब हमने उसमें स्टार्च टेस्ट किया उस लीफ के ऊपर तो दिस एरिया अनअफेक्टेड बाय द स्टार्च टेस्ट. अब ये जो एरिया है दिस एरिया इज अनअफेक्टेड बाय द स्टार्च टेस्ट एंड दिस अपीयर्स टू बी कलरलेस एंड दिस इज द एरिया अफेक्टेड बाय स्टार्च टेस्ट. अब ये एरिया जो यहाँ पर हमें ग्रीन दिखाई दे रहा था बिफोर स्टार्च टेस्ट, अब स्टार्च टेस्ट के बाद ये एरिया जो है दैट इज टोटली अफेक्टेड बाय द स्टार्च टेस्ट और ये देखने में कैसा हो गया दैट इज ब्लू ब्लैक. कलर जो है उसका ग्रीन से किसमें कन्वर्ट हो गया दैट इज ब्लू ब्लैक एंड दिस इज द वेरीगेटेड लीफ आफ्टर द स्टार्च टेस्ट. अब ये लीफ जो है वेरीगेटेड लीफ दैट इज बिफोर द स्टार्च टेस्ट एंड दिस इज द वेरीगेटेड लीफ आफ्टर द स्टार्च टेस्ट.
तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें जो है वो क्लियरली डायग्रामेटिकली जो वो क्लियरली पिक्चर क्लियर हो गई है कि जब वेरीगेटेड लीफ को हमने बिफोर स्टार टेस्ट से पहले देखा तो उसमें हमें येलो कलर के पैचेस भी दिखाई दे रहे थे और ग्रीन एरिया भी जो है उस लीफ में दिखाई दे रहा था। पर जैसे ही उसमें हमने स्टार टेस्ट किया, स्टार्च का सॉल्यूशन इस लीफ के ऊपर डाला, तो जो येलो कलर पार्ट था दैट एरिया इज अनअफेक्टेड बाय द स्टार टेस्ट, दैट एरिया अपीयर्स टू बी कलरलेस। और जो ग्रीन कलर्ड एरिया था दैट इज एरिया अफेक्टेड बाय द स्टार टेस्ट, और वो ग्रीन से किस में कन्वर्ट हो गया, दैट इज द ब्लू ब्लैक कलर। तो इससे हमें ये शो हो रहा है कि वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट से किस तरह से स्टार्च का जो हम उसमें सॉल्यूशन डालते हैं, तो बिफोर स्टार टेस्ट वो लीफ किस तरह से होगी और आफ्टर स्टार टेस्ट जो होगा वो लीफ का कलर किस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज दैट, जो कि हमें ये प्रूव करेगा कि लाइट, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें कि हमने पहला एक्सपेरिमेंट कर लिया वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, और सेकंड एक्सपेरिमेंट जो है दैट इज द लाइट स्क्रीन एक्सपेरिमेंट। अब इस लाइट स्क्रीन एक्सपेरिमेंट से हमें ये क्लियर हो जाएगा कि क्लोरोफिल, लाइट एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड, they are most important for the process of the photosynthesis. Light screen experiment is used to show that light is essential for photosynthesis. तो अभी लाइट स्क्रीन एक्सपेरिमेंट जो होगा ये इस चीज के लिए यूज किया जाएगा, ये ताकि वो ये शो कर सके कि हाउ लाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अ स्टार्ड पॉटेड प्लांट इज टेकन, इसमें हम एक स्टार्ड पॉटेड प्लांट को लेंगे, अगेन a Ganon's light screen or a black paper is attached to one of its leaf. अब उसमें हमें एक Ganon's light screen लेनी है या फिर हमें एक black paper लेना है जिसको हमने डायरेक्टली अटैच करना है किसके साथ, लीफ के साथ। Ganon's light screen is a device। अब ये Ganon's light screen जो है एक ऐसा डिवाइस है which allows circulation of air freely, जो कि एयर की जो सर्कुलेशन है, एयर का जो सर्कुलेशन है उसको पास आउट करता है freely, which allows light to pass only through a limited area। और जो एक लाइट है which लाइट को अलाउ करता है through only a specified limited area। The plant is now exposed to sunlight। अब उसके बाद हम प्लांट को जो है वो एक्सपोज करेंगे सनलाइट में फॉर फ्यू आवर्स। अब हमने उस प्लांट को एक्सपोज तो करना है सनलाइट में, बट फॉर ए फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटों के लिए हमें उसको लाइट में एक्सपोज करना है। द लीफ इज देन रिमूव्ड एंड टेस्टेड फॉर स्टार्च। उसके बाद हम लीफ को जो है वो रिमूव कर देंगे, रिमूव करने के बाद हम उसको टेस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए स्टार्च सॉल्यूशन। इट इज सीन दैट एरिया कंटेनिंग स्टार्च टर्न ब्लू। अब उसमें हम देखेंगे कि जो एरिया कंटेन कर रहा है स्टार्च सॉल्यूशन को दैट इज टर्न ब्लू। अब जो एरिया जो स्टार्च सॉल्यूशन को कंटेन कर रहा है दैट टोटली चेंजेस इनटू ब्लू, व्हाइल द एरिया विदाउट स्टार्च रिमेन्स कलरलेस। जो एरिया पर या जिस हिस्से पर स्टार्च का सॉल्यूशन पड़ा हुआ है दैट एरिया अपीयर्स टू बी ब्लू, व्हाइल जहां पर एरिया जो है विदाउट स्टार्च सॉल्यूशन दैट अपीयर्स टू बी कलरलेस। फर्दर ओनली द पोर्शन ऑफ द लीफ दैट वाज एक्सपोज्ड टू सनलाइट। उसके बाद हम फिर ये देखेंगे कि जो पोर्शन है लीफ का दैट वाज एक्सपोज्ड टू सनलाइट टर्न ब्लू, और वो भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में। The part of the leaf which is exposed to sunlight, जिस लीफ के पार्ट को हम एक्सपोज करेंगे सनलाइट में, synthesized carbohydrate। दैट मीन्स कि जो हिस्सा हमने लीफ का एक्सपोज किया सनलाइट में वही हिस्सा जो होगा दैट इज synthesized for the carbohydrates। The curved portion that was cut off from sunlight did not produce carbohydrate। अब जो curved portion है, जो पोर्शन कवर्ड था that was cut off from the sunlight। अब जिस हिस्से को लीफ के जिस हिस्से को कवर्ड किया हुआ है that means that part was totally cut off from the sunlight। वो हिस्सा जो होगा लीफ का that was totally cut off from the sunlight and that part did not produce the carbohydrates। और वो हिस्सा जो होगा वो कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोड्यूस नहीं करेगा। From this we assume that sunlight is necessary for the photosynthesis। अब इस एक्सपेरिमेंट से जो लाइट स्क्रीन एक्सपेरिमेंट है, तो ये एक्सपेरिमेंट यही शो करता है कि जो लाइट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। विदाउट लाइट the process of photosynthesis will not take place। So these are the two experiments, that is the Ganon's experiment as well as light experiment। From these experiments it is clearly shows that light, chlorophyll as well as carbon dioxide are necessary for the process of the photosynthesis। So this is the diagrammatically representation of the light screen experiment। This is the leaf attached with the plant। ये leaf जो है that is directly attached with the plant and this is the
ब्लैक पेपर स्ट्रिप। अब उस लीफ के ऊपर जो है हमने जो कवर किया है दैट इज द ब्लैक पेपर स्ट्रिप। उस हिस्से को ब्लैक पेपर स्ट्रिप के साथ जो वो कवर कर दिया गया है एंड दिस इज द क्लिप टू होल्ड पेपर। और ये क्लिप लगाए हुए जिससे कि पेपर वो होल्ड किया जा सके। एंड आफ्टर दैट जब उसके ऊपर हम स्टार्च का टेस्ट अप्लाई करेंगे तो जो एरिया हमारा कवर्ड था ब्लैक पेपर के साथ, तो एरिया ऑफ द लीफ अनअफेक्टेड विद द आयोडीन, तो वो हिस्सा जो होगा दैट मींस दैट एरिया इज अनअफेक्टेड बाय द आयोडीन सॉल्यूशन एंड एरिया ऑफ द लीफ अफेक्टेड विद द आयोडीन। और ये नीचे वाला हिस्सा जो है दैट इज द ग्रीन इन कलर, जो ग्रीन कलर था दैट मींस दैट पार्ट इज टोटली अफेक्टेड बाय द आयोडीन सॉल्यूशन। और जिसको ब्लैक पेपर के साथ कवर कर दिया गया था दैट पार्ट इज नॉट affected with the iodine solution. Next, where does photosynthesis takes place? अब इससे पहले हमने जो पढ़ा उसमें हमने दो एक्सपेरिमेंट्स पढ़े, गेनॉक्स एक्सपेरिमेंट और लाइट स्क्रीन एक्सपेरिमेंट, जिसमें कि हमने ये शो किया कि लाइट, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए जरूरी है। आफ्टर दैट अब जो हम पढ़ेंगे वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। अब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कहां से टेक प्लेस करता है। इन हायर प्लांट्स क्लोरोप्लास्ट इज सेमी ऑटोनॉमस एंडोसिम्बाइट विद 3 मेम्ब्रेन सिस्टम्स। अब जो हायर प्लांट्स है उसमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो सेमी ऑटोनॉमस है, एंडोसिम्बाइट है विद 3 मेम्ब्रेन सिस्टम। इट इज मेड अप ऑफ 3 मेन पार्ट्स। अब ये जो है क्लोरोप्लास्ट जो है दैट इज मेड अप ऑफ मेनली 3 पार्ट्स एंड दीज 3 पार्ट्स आर एनवेल्प, मैट्रिक्स एंड थैलाकोइड्स। So first we will take the envelope. It is made up of outer membrane. अब envelope जो है वो किस चीज से बना होता है? That is made with the outer membrane. There is a porous inner membrane. In between outer and inner membrane is the periplastidial space. So this is the envelope. Semi-fluid matrix known as stroma, जिसमें semi-fluid matrix present होगा, that is known as stroma. अब ये स्ट्रोमा क्या कंटेन करता है? विच कंटेन डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। अब ये स्ट्रोमा जो होगा वो क्या कंटेन करेगा? दैट कंटेन्स द डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, 70S राइबोसोम, कार्बोक्सिलेशन एंजाइम, रिबिस्को एंड PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम, दैट इज मैग्नीशियम, क्लोरीन, मैंगनीज एटसेट्रा। Next is thalloid is a membrane lined flattened sac like structure unite to form grana. अब ये जो थैलाकोइड है ये एक मेम्ब्रेन है जो कि डायरेक्टली लाइंड करती है फ्लैटन लाइक स्ट्रक्चर, और वो फ्लैटन लाइक स्ट्रक्चर जो है दैट इज यूनाइट टू फॉर्म द स्ट्रक्चर दैट इज द ग्रेना। ईच थैलाकोइड इन ग्रेना इज नोन एज ग्रेना थैलाकोइड। हर एक जो थैलाकोइड है ग्रेना का, ईच थैलाकोइड इन ग्रेना, जो भी थैलाकोइड ग्रेना में प्रेजेंट है दैट इज नोन एज ग्रेना थैलाकोइड्स। Inside it contains the lumen for the photolysis of water, और उसके अंदर जो ये है वो कंटेन करते हैं lumen that is used for the photolysis of water with the help of photolysis of water में वो help करता है पर with the help of the elements such as magnesium, manganese, chlorine, calcium and number of electron carriers। इन्हीं की हेल्प की वजह से जो है वो photolysis of water में जो वो हेल्प करता है। Each grana interconnected with the stroma lamellae, हर एक grana जो है that is directly interconnected with the stroma lamellae and inside it contains space known as Fred channel, और उसके अंदर जो है जो space होता है that space is known as the Fred channel। Thylakoid membrane possesses 200 to 400 pigment molecules। अब ये जो thylakoid membrane है इसमें near about 200 to 400 जो है वो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होंगे दैट आर एसोसिएटेड विद सर्टेन प्रोटीन्स, और यही प्रोटीन पिगमेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं दे आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स नोन एज CAB टुगेदर नोन एज क्वांटासोम्स और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिनको कि क्वांटासोम्स एज वेल एज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। थैलाकोइड मेम्ब्रेन आल्सो पोजेसेस F0 to F1 particles और coupling factor। अब ये जो थैलाकोइड मेम्ब्रेन है it also possesses F0 to F1 particles और coupling factors and number of electron carriers। तो इसमें number of electron carriers भी होते हैं arranged based on the redox potential, और उनको उस तरह से arrange किया जाता है according to their redox potential। redox potential के बिहार पर उनको जो है arrange किया जाता है। Next, how many pigments are involved in photosynthesis? इसके बाद अब हम ये देखेंगे कि नियर अबाउट कितने पिगमेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट इज द फोटोसिंथेटिक यूनिट PSU LHC क्वेंटासोम। सबसे पहली पिगमेंट जो है दैट इज द फोटोसिंथेटिक यूनिट।
Quantasomes are considered as the unit of photosynthesis and identified by Rodolphe B. Parr. अब जो क्वांटासोम्स हैं ये कंसिडर करती हैं एज द यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड आइडेंटिफाइड बाय रोडॉल्फ बी पार. दे कंसिस्ट ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, और स्पेशली क्या कंसिस्ट करते हैं, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, एंड आर फाउंड इन थैलेपॉइड मेम्ब्रेन्स. और ये किसमें फाउंड आउट होते हैं, दैट आर दे आर डायरेक्टली फाउंड इन द थैलेपॉइड membranes of the chloroplast. Next, it is the smallest group of the pigment molecules which take part in conversion of solar energy into chemical energy. तो ये सबसे smaller group है pigments का जो कि take part करता है in the conversion of solar energy into the chemical energy. सबसे smaller concept है, सबसे smaller pigment molecule है जो कि directly take part करता है in the conversion of solar energy into the chemical energy. It has photo center, trap center और reaction center. ये जो है इसमें photo center होते हैं या फिर trap center है या फिर reaction center है जो क्या करते हैं, which always a single chlorophyll a molecule which is fed by light harvesting molecule, जो कि हमेशा क्या करते हैं, single chlorophyll molecule को लेते हैं that directly fed by the light harvesting pigment. And they are, अब वो हार्वेस्टिंग पिगमेंट कौन से हैं, कोर मॉलिक्यूल्स 20 to 30 क्लोरोफिल. अब इसमें कोर मॉलिक्यूल जो है दे आर 20 to 30 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होंगे. दैट इज अ मॉलिक्यूल अराउंड द रिएक्शन सेंटर. एंटीने मॉलिक्यूल्स व्हिच एब्सॉर्ब लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ. अब जो एंटीने मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एब्सॉर्ब करते हैं लाइट ऑफ द शॉर्टर वेवलेंथ. When they absorb light, जब ये लाइट को एब्सॉर्ब करेंगे, they get excited and it gives energy. और वो एकदम से एक्साइटेड होंगे and they give back to the energy to the core, then to the reaction center. core के बाद वो reaction center को देंगे by the electron spin resonance. They are two photosystems. हम यहाँ पर directly two types के photosystems हैं. That is PS1, that is photosystem 1, and PS2, that is photosystem 2. LHC are made up of hundreds of pigments. जो LHC है, it is made up of hundreds of the pigment molecules bound to the protein. Each photosystem has all the pigment molecules bound to protein. अब हर एक photosystem जो है, it has the all the pigment molecules that are bound to the proteins. Each photosystem has all the pigments. हर एक photosystem में all types के pigment molecules हैं, except one molecule of the chlorophyll A. सारे के सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, सिर्फ एक को छोड़कर, दैट इज एक्सेप्ट ऑफ द क्लोरोफिल ए, दैट फॉर्मिंग LH सिस्टम आल्सो कॉल्ड एज एंटीना. सिंगल क्लोरोफिल एक्ट एज रिएक्शन सेंटर. अब जो सिंगल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होगा, इट रिएक्ट्स एज द रिएक्शन सेंटर व्हिच इज डिफरेंट इन बोथ फोटोसिस्टम, जो कि दोनों फोटोसिस्टम्स में डिफरेंट होगा, बोथ इन फोटोसिस्टम 1 एज वेल एज फोटोसिस्टम 2. In photosystem 1, reaction center is P700. अब जो photosystem 1 है उसमें जो reaction center है that is P700, but in photosystem 2 में जो है that is P680. This is the diagrammatically representation of the, क्या कर रहे हो, नीचे करो ना थोड़ा, so this is the diagrammatically representations of the photosystems. This is the carotenoids. These are the chlorophyll B and this is the chlorophyll A, and at the bottom this is the reaction center, that is special type of the chlorophyll A, and this is a photosystem and its light harvesting antenna. ये जो है ये एक photosystem है जिसमें कि light harvesting antenna है. These are the antenna pigments and this is the photosystem. This is the photon and these are the resonance transfers and these are the antenna pigments. And this is the photosystem, and these are the electron acceptor, these are the electron transfer, and this is the reaction center chlorophyll. So this is the diagrammatically representation that shows the various types of the antenna as well as the photosystems. Next is the light harvesting complex. अब light harvesting complex में क्या क्या चीजें हैं, 200 to 400 pigments है plus protein CAB. RC plus core molecules plus antenna plus proteins. Core molecules are PS1 as well as PS2. Photosynthetic pigments में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी? There are three main types of the photosynthetic pigments. Mainly three types के photosynthetic pigments जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे. That are the chlorophylls, carotenoids and phycobilians. So there are mainly three types of the photosynthetic pigments: chlorophylls, carotenoids as well as phycobilians.
क्लोरोफिल जो है टर्म कॉइन्ड बाय पेरी जोसेफ पेलिटियर एंड जोसेफ बेनिमी केवेंट्यू। तो ये जो क्लोरोफिल है ये टर्म किसने दिया है? पेरी जोसेफ पेलिटियर एंड जोसेफ बेनिमी केवेंट्यू। तो इनके द्वारा जो है वो क्लोरोफिल का टर्म जो है वो दिया गया है। दे आर ग्रीन इन कलर। अभी क्लोरोफिल जो होते हैं दे आर डायरेक्टली ग्रीन इन कलर। वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स हैं ऑफ डिफरेंट टाइप्स। सबसे पहले हम देखेंगे क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए जो है दिस इज द यूनिवर्सल पिगमेंट। सो क्लोरोफिल ए इज आल्सो नोन एज द यूनिवर्सल पिगमेंट present in all the photosynthetic organisms। अब क्लोरोफिल ए जो है it is directly present in all the photosynthetic organisms except photosynthetic bacteria। जितने भी photosynthetic organisms होंगे उन सब में क्लोरोफिल ए जो होगा that is present but it is totally absent in the photosynthetic bacteria। The photosynthetic pigment and the accessory pigments absorb light। अब ये जो photosynthetic pigments हैं as well as accessory pigments होंगे they directly absorb the light of the different wavelengths। ये directly absorb करेंगे light को और जो light होगी that is of different wavelengths। This energy is transferred to chlorophyll। अब ये energy जो होगी that is directly transferred to chlorophyll through electron spin resonance। They are bluish green in color। अब ये जो है color में कह सकते हैं bluish green in color। Dissolves in petroleum ether। petroleum ether में ये directly dissolve हो जाते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है क्लोरोफिल ए का दैट इज C55H72O5N4Mg। नेक्स्ट इज द क्लोरोफिल बी इन ऑल हायर प्लांट्स। क्लोरोफिल बी जो है इट इज प्रेजेंट इन ऑल द हायर प्लांट्स। ऑलिव ग्रीन इन कलर। ऑलिव ग्रीन इन कलर होता है ये। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है इसका दैट इज C55H70O6N4Mg। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द क्लोरोफिल B। dissolves in 90% मिथाइल अल्कोहल। 90% मिथाइल अल्कोहल में ये डिसॉल्व होता है। क्लोरोफिल A is more than chlorophyll B। अब क्लोरोफिल A जो है it is more as compared to the chlorophyll B। Next is chlorophyll C present in diatom, dinoflagellates and brown alga। chlorophyll C कहाँ present है? डाइटॉम्स में, dinoflagellates as well as brown alga। केमिकल फॉर्मूला जो क्लोरोफिल सी का दैट इज C35H32O5N4Mg। नेक्स्ट इज क्लोरोफिल डी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द क्लोरोफिल डी इज C54H70Mg O6N4। क्लोरोफिल हैज a tadpole like configuration। of chlorophyll D जो है that means it has a tadpole like configuration with a head porphyrin made up of 4 pyrrole ring। इसमें जो हेड है that is porphyrin that is made up of 4 pyrrole ring together that is known as the tetrapyrrole। जिसको कि क्या कहा जाता है? tetrapyrrole। A non-ionic magnesium is held at the center। अब इसमें एक non-ionic magnesium जो होगा that is held at the center with 2 covalent and 2 coordination bonds। तो दो इसमें covalent bond होंगे as well as 2 coordination bonds होंगे। In chlorophyll A, third carbon of the second pyrrole ring is methyl group। अब chlorophyll A में जो third carbon है that is of second pyrrole ring जो है that is methyl group। But in chlorophyll B, methyl group is replaced by CHO group। अब इसमें chlorophyll B में जो methyl group होगा that is directly replaced with the help of aldehydic group that is CHO। फाइटॉल टेल विद C20H39OH। अब फाइटॉल टेल जो है दैट इज उसमें जो फॉर्मूला है C20 है H39OH। इनसॉल्युबल इन वाटर एज फाइटॉल साइड चेन। वाटर में इनसॉल्युबल है जस्ट एज फाइटॉल साइड चेन इज कंपोज्ड ऑफ इनसॉल्युबल कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। हेंस टू anchor the chlorophyll molecules with thalapide in chloroplast। chlorophyll requires light for the synthesis। अब chlorophyll जो है it directly requires the light for the process of the synthesis and raw materials are glycine and succinyl coenzyme A। Next is chlorophyll E। it is very rare। chlorophyll A जो होता है that is very rare and yellow in color seen in Watcheria। especially जो chlorophyll E है काफी rare है, yellow in color है and it is especially found in the Watcheria। Next is the bacterial chlorophyll seen in bacteria। name understood करवा रहे हैं कि जो bacterial chlorophyll होगा वो कहाँ पाया जाएगा? it is found in the bacteria। molecular formula जो है इसका that is C55H74O6N4Mg।
इट इज वेरी सिमिलर टू क्लोरोफिल ए। अब ये जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल है, इट इज वेरी सिमिलर टू द क्लोरोफिल ए एक्सेप्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल ग्रुप। अगर कहीं डिफर कर रहा है, दैट इज ओनली फॉर द प्रेजेंस ऑफ द एसिटाइल ग्रुप इंस्टेड ऑफ विनाइल एट द सेकेंड कार्बन पोजिशन ऑफ द टेट्रापाइरॉल रिंग। नेक्स्ट इज द क्लोरोबियम क्लोरोफिल। अब क्लोरोबियम क्लोरोफिल जो है ऑल्सो नोन एज बैक्टीरियोविरिडन, इसको बैक्टीरियोविरिडन भी कहा जाता है। इट हैज हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप एट द सेकेंड कार्बन पोजीशन। इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, दैट इज द मिथाइल ग्रुप सेकेंड कार्बन पोजीशन पर इन द टेट्रापाइरॉल न्यूक्लियस। एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द क्लोरोबियम क्लोरोफिल दैट इज C15 H67 O64 N4 Mg. So this is all about in today's lecture, that is part number 1, and in our next lecture we will continue with our next topic, that is carotenoids. तो अभी हमने जो है इस पार्ट नंबर 1 में फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स पढ़ा और ये देखा कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है दैट इज वेरी एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस इज वेरी एसेंशियल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बगैर प्लांट्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड देमसेल्फ। दैट मींस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फूड बाय द प्लांट्स फोटोसिंथेसिस शुड बी नेसेसरी। तो उसके लिए जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस का होना बहुत जरूरी है। सो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कैरोटीनॉइड। एंड चैनल को जो है वो शेयर एंड सब्सक्राइब जो है वो जरूर करें।